ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि आचरण प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमें बहुत सारे सरकारी पदों पे अप्लाई करने के लिए आचरण प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। जैसे कि आपको अगर आर्मी में अप्लाई करना हो, एसएसबी में अप्लाई करना हो या फिर रेलवे पेंट्री वाला में अप्लाई करना हो, ऐसा बहुत सारा सरकारी सेवा है जहाँ पे आपको आचरण प्रमाण पत्र का पुलिस वेरिफिकेशन का जरूरत पड़ता है। तो उस पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई करने का मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना आचरण प्रमाण पत्र अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं। तो जिसके लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपना आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई कर सके और बिना किसी परेशानी के उसे बनवा सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में क्रोम ओपन कर लीजिएगा और क्रोम पे जाके आप सर्च करिएगा आरटीपीएस। आरटीपीएस सर्च करने के बाद आप आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट पा जाइएगा। बिहार गवर्नमेंट का आरटीपीएस वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे चुका हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक कर और इस वेबसाइट पे आप आसानी से आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको बायां साइड में ऑप्शन दिख रहा होगा गृह विभाग का। यहाँ पे वो ऑप्शन है। इस गृह विभाग वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया ऑप्शन दिखेगा आचरण प्रमाण पत्र के लिए। यहाँ क्लिक करें, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे आपको आचरण प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म शो करने लगेगा। इस फॉर्म को आपको फिल करना है सारे डिटेल्स इसमें और आपका आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई हो जाएगा। तो एक एक करके मैं सारा का सारा डिटेल्स बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या फिल करना है और कैसे कैसे फिल करना है। तब इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप ऊपर में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अगर आप आचरण प्रमाण पत्र इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करिएगा, हिंदी में चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे में यहाँ पे लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे जेंडर चूज करना है आपको। यहाँ पे महिला, पुरुष और अदर्स है। ये तीनों में से जो भी आप कहो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो भी जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट का ऑप्शन दिख रहा है। इस बॉक्स में आपको अपना नाम एंटर करना है। तो इस बॉक्स में आप अपना नाम एंटर कर दीजिएगा। नाम एंटर करने के बाद नीचे में आपको नेम ऑफ फादर का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आपको अपना पिता का नाम एंटर करना है इंग्लिश में। याद रखिएगा जो भी नेम इंग्लिश में एंटर करिएगा और जो नेम आप यहाँ पे इंग्लिश में एंटर करिएगा उसके बगल वाले बॉक्स में यहाँ पे पिता का नाम लिखा हुआ है हिंदी में, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर वहाँ पे हिंदी में लिखा जा चुका होगा। उसके नीचे ही जस्ट में आपको मदर्स नेम का ऑप्शन दिख रहा है। इस मदर्स नेम वाले ऑप्शन में आपको अपना माता का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और ध्यान रखिएगा वो जो मोबाइल नंबर आप एंटर करिएगा मोबाइल फोन आपके पास होना चाहिए, वो सिम चालू होना चाहिए, उस पर एक ओटीपी जाएगा। तो इसमें अपना बॉक्स में आप मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिएगा। उस मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आप इस पेज पे कहीं पे भी क्लिक करिएगा और जैसे ही आप क्लिक करिएगा वैसे ही एक ऐसा कुछ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओटीपी एंटर करने का। इस बॉक्स में आप अपना जो भी ओटीपी है ओटीपी को आप एंटर कर दीजिएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आप अपना जो भी ईमेल आईडी है इंटर कर दीजिएगा। ऐसे ईमेल आईडी करना कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका मन हो तो ईमेल आईडी डाल भी दीजिएगा और नहीं मन हो तो मत डालिएगा इसमें अपना ईमेल आईडी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी डालने से आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि अगर आपका कोई भी प्रमाण पत्र बनकर तैयार होगा तो ईमेल के द्वारा आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरी सलाह माने तो आप अपना इस ईमेल आईडी इसमें एंटर कर दीजिएगा। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आप नीचे में आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे स्थायी पता का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको अपना अस्थायी पता एंटर करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जिला का ऑप्शन दिख रहा है। इस जिला वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने बिहार राज्य में जितना भी जिला है सारा के सारे जिला का यहाँ पर लिस्ट खुल जाएगा। अब जो भी जिला चाहते हो जिला को चुन लीजिएगा। अपना जिला चुनने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अनुमंडल का ऑप्शन दिख रहा होगा, सब डिवीजन का। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जिला में जितना भी सब डिवीजन होगा, जितना भी अनुमंडल होगा, वो सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। इसमें से जो भी अनुमंडल के अंतर्गत आप आते हो, आपका गांव आता हो, उस अनुमंडल को चूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बगल में ब्लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। उस ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी ब्लॉक के अंतर्गत आप आते हो, आपका गांव आता होगा, उस ब्लॉक को आप इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज टाउन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आपको आपका गाँव का नाम या फिर शहर का नाम, जो जहाँ से भी आप आते हो उसका नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। आपका विलेज का नाम इंटर करने के बाद नीचे आपको पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन में आपको पोस्ट ऑफिस का नाम इंटर कर देना है, जो भी पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत आप आते हो। उसके बाद नीचे में आपको वार्ड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है। इस बॉक्स में आपका जो भी वार्ड नंबर में आप आते हो उस वार्ड नंबर का नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद इस बगल में आपको पिन कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस बॉक्स में आपको अपना पिन कोड इंटर कर देना है। और पिन कोड इंटर करने के बाद आपको स्थानीय निकाय का प्रकार का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे
टाइप ऑफ लोकल बॉडी, और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, ग्राम, विलेज पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और टाउन पंचायत। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपका जो भी शहर हो अंतर्गत में पड़ता हो, म्युनिसिपैलिटी ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर आप ग्राम पंचायत में आता होगा और गाँव, तो ग्राम पंचायत वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप इन चारों में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन शो करने लगेगा। अगर आप विलेज पंचायत वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत अपना चुनने का ऑप्शन दिखने लगेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो भी पंचायत के अंतर्गत आते हो, उस ऑप्शन को आप चुन लीजिएगा। पंचायत चुनने के बाद आपको नीचे प्रेजेंट एड्रेस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपका जो वर्तमान पता है और जब जो आपका स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है, वो दोनों अगर सेम है, तो आप यहाँ पे सेम एज अबव वाला ऊपर जैसा वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा, ऊपर में जो भी एड्रेस होगा सेम टू सेम एड्रेस नीचे में कॉपी होकर आ जाएगा, और नीचे में आपको कोई भी एड्रेस में इंटर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, और यहाँ पे फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट का ऑप्शन दिख रहा है, और उसके नीचे ही चूज फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। उस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी फोटो है, उस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको पैसा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, उसमें से आपका जो भी पैसा, अगर आप छात्र हो तो छात्र वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ वाला ऑप्शन चूज कर लिया, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में है या फिर सरकारी नौकरी में, तो वो वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे आवेदक का उद्देश्य का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। इस आवेदन का उद्देश्य वाले में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। इस सारे ऑप्शन में से आप उस ऑप्शन को चूज करिएगा जिस कारण से आप अपना आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हो या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एप्लीकेंट फॉर पासपोर्ट, दूसरा है आर्म्स लाइसेंस, तीसरा है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित, फिर चौथा है बैंक वाला, पांचवा है सरकारी सेवा में। अब इसके हिसाब से जो भी ऑप्शन आप पे सटीक बैठता हो, अगर आप कहीं पेंट्री में काम करना चाहते हो, रेलवेज में, तब रेलवे का ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अगर आपको सरकारी सेवा में देना है, जैसे कि आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसमें आपको वेरिफिकेशन देना है, तो सरकारी सेवा में वाले ऑप्शन पे, ये ऑप्शन इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन हो आपका सटीक बैठता हो आपका काम के हिसाब से, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ये चुनने के बाद, अपना उद्देश्य चुनने के बाद, आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, और यहाँ पर आपको डोमिसाइल डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा। इस ऑप्शन में आपको अपना आखिरी का 2 साल का, आप जहां भी रहे हो, जैसे कि आप 2 साल से गाँव में ही रह रहे हो, तो गांव का ही अपना 2 साल का एड्रेस इसमें इंटर कर दीजिएगा। अगर आप अलग अलग एड्रेस चेंज कर रहे हो, क्या पता आप 1 साल कहीं और रहे हो और 1 साल कहीं और रहे हो, तो वही आप एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। वो एड्रेस इंटर करने के लिए मैं बताता हूँ कैसे आपको इंटर करना है। सबसे पहले आपको प्रकार का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे टाइप लिखा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने 3 और ऑप्शन शो करने लगेगा। यहाँ पे स्थायी पता, वर्तमान पता और पिछला पता का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे कि आप 1 साल कहीं और रहे हो, वो आप पिछला पता वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसका सारे डिटेल्स यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। फिर उसके बगल में आपको जिला का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस जिला वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करके आप जो भी जिला में आपको पता हो, आपका जो भी पता हो, जो भी जिला में पड़ता हो, जिला यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बगल में थाना का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप थाना अपना चुन लीजिएगा। उसके बाद उसके बगल में आपको पता का यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें आपको अपना फुल एड्रेस इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको इंटर करके बताता हूँ कैसे इंटर करना है। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना VILL लिख के अपना विलेज का नाम इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद PO लिखिएगा, पोस्ट ऑफिस इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद PS इंटर कर दीजिएगा। वैसे आप अपना फुल एड्रेस इंटर कर दीजिएगा। जैसे कि आपको कोई लैंडमार्क हो वो भी इंटर कर दीजिएगा। जैसे कि आपका घर का पता हो, शांति निवास विलेज इतना, घर नंबर इतना, वैसे करके आप इसमें पूरा का पूरा फुल एड्रेस अपना इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद आप बगल में यहाँ पे महीना से, फ्रॉम मंथ, इसका मतलब है किस महीना से किस महीना तक, मतलब किस साल तक आप इस पते पर रहे हैं, उसका यहाँ पे आपको विवरण आपको डालना है। तो जिसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आखिरी का मंथ यहाँ पे चुन लीजिएगा, 2 साल पहले का मंथ। जैसा कि अभी फरवरी महीना चल रहा है, तो मैं इसमें जनवरी चूज कर लेता हूँ, 1 महीना पहले का चूज करना होता है। और उसके बाद वर्ष है, तो वर्ष अभी 2026 है, तो इसमें आप 2024 इंटर कर दीजिएगा। अगर आप इसको 2027 में अप्लाई कर रहे हैं, बाद में वीडियो देख रहे हैं, तब उसमें से 2 साल घटा दीजिएगा और 2025 इंटर करिएगा। वैसे ही अभी 2026 है, 24 इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद बगल में आपको महीना तक का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अगर आप इसमें जनवरी चूज किए हैं, तो इसमें भी आप जनवरी ही चूज कर लीजिएगा। और जो वर्ष है, वर्ष 2 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है 2026, वो चूज कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपना ईयर चूज कर लीजिएगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा एरर का मैसेज आएगा। यहाँ पे लिखा है काइंडली चूज टू मंथ प्रॉपरली, और इसमें आपको ओके वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आप नीचे में आपका फिर से अपना जो भी महीना है, तक वाला महीना तक का एक ऑप्शन है 2 मंथ, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फिर से अपना मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। वहाँ पे एक ही ऑप्शन शो करेगा, उस ऑप्शन पर वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप और भी एड्रेस अपना ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पे जैसे 2 साल का एंटर किया हूँ, अगर आप यहाँ पे 1 साल का एंटर किए और 1 साल का और ऐड करना चाहते हैं कि मैं दूसरा जगह रहता हूँ, उसका भी एड्रेस ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे ऐड का प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, तो सेम टू सेम ऑप्शन नीचे में खुल जाएगा। उस पे वैसे ही सारे डिटेल जैसे आपने ऊपर वाले में भरा था, सेम टू सेम यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। अगर आप एड्रेस नहीं ऐड करना चाहते हैं,
तो क्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको हटा भी सकते हैं। सारा का सारा अपना डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको नीचे में यहाँ पे कैप्चा ऑप्शन दिख रहा होगा, स्क्रॉल करके आएगा नीचे, सबसे नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा ऑप्शन दिख रहा होगा, वर्ड वेरिफिकेशन। इस कैप्चा को इस बॉक्स में एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आपको अपना सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा, जो डिटेल्स हमने पहले वहाँ पे एंटर किया था। आप एक बार स्क्रॉल करके ऊपर नीचे जाके सारा के सारे डिटेल्स एक बार मैच करके देख लीजिएगा कि आपके डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें तो कोई परेशानी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती होगा तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं, फिर से मतलब एंटर कर सकते हैं जो भी डिटेल्स था। और अगर इसमें कोई गलती नहीं होगा तो आप सीधा अटैच एनेक्स्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर दस्तावेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करिएगा। इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको दस्तावेज का यहाँ पे लिस्ट शो करेगा। यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे बहुत सारा का ऑप्शन है। इसमें जो भी आपके पास हो, आधार कार्ड आपके पास हो, पैन कार्ड आपके पास हो, पासपोर्ट आपके पास हो, तो वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड वाला ऑप्शन पे चूज कर लेता हूँ। आधार कार्ड वाला ऑप्शन पे चूज करने के बाद आपके बगल में यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसका फाइल साइज 200 KB से कम का होना चाहिए और वो जो फाइल है वो जेपीजी, पीएनजी और फिर पीडीएफ फॉर्मेट में ही रहना चाहिए। तो अगर आपको फाइल को पीडीएफ फॉर्मेट में चेंज करना नहीं आता, उसे कंप्रेस करना नहीं आता, तो मेरे चैनल में ये 2 वीडियो डाला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों वीडियो है। ये दोनों वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और आप अपना जो पीडीएफ का फाइल साइज है उसे 200 KB का, 100 KB का, 50 KB का बनाना सीख जाएंगे। तो इस चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और चूज फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जो भी फाइल आपका जो भी आधार कार्ड है उसको चूज कर लीजिएगा। उस फाइल को चूज करने के बाद अपलोड करने के बाद आप सेव एनेक्स्चर का ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे में यहाँ पे और ग्रीन कलर का है, उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नया पेज में आपका सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है। नीचे में यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का, हरा रंग का, इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिएगा। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस नए पेज पे आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट रसीद है, जो कि आप रसीद है वो आपका शो करने लगेगा और सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे शो करने लगेगा और आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। और उसके बाद ये बात को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, कभी भी आपको आपके थाने से कॉल आ सकता है या फिर कोई भी हवलदार, आपके चौकीदार आपके घर पे आके सारा का सारा वेरीफाई करने के लिए आ सकता है। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा और आपको थाना में जाना पड़ेगा और जाके आप अपना परिचय वहाँ पे देना पड़ेगा और सारा का सारा डिटेल्स बताना पड़ेगा। और कभी-कभी ज़्यादातर केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको थाने में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन ही बनकर तैयार हो जाता है और आप जाके पोर्टल से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना आचरण प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकेंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।